बार जोरदार ताली इन सब लोगों के लिए बजाइए। इसके बाद में तीसरा स्थान जिस बच्ची ने प्राप्त किया है, इसने 10वीं में भी बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे और इस वर्ष आर्ट्स जैसे विषय में 98.40% अंक हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऐसी बच्ची के पिता मोहम्मद जाफर से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। आपको भी आज इस विद्यालय प्रांगण की खुशियों में शरीक होने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है और आपकी बच्ची ने आपको जिस सम्मान, मान और गरिमा, प्रतिष्ठा की जो पहचान दिलाई है, उसके लिए भी हम संकल्पित हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत और अभिनंदन करिएगा। इसके बाद चौथा स्थान जिस बालिका ने प्राप्त किया है, उसका भी स्कोर 98.17%। क्लास 10th में जिसने अंक हासिल किए हैं वो है गजल, जिसके पिताजी श्रीमान दीप चंद जी। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप इस प्रांगण में उपस्थित हैं तो आप भी मंच पर आइए और आप भी अपना स्थान ग्रहण करिए। जोरदार तालियों से आप सब इनका स्वागत और अभिनंदन करिए। इनका स्वागत केवल इसलिए नहीं कि इनकी बच्ची ने इतने % हासिल किए हैं, इसलिए भी करिए कि राजस्थान में तारानगर का यह नाम अब गूंज रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और इन परिवारों की बच्चियों ने इस नाम को राजस्थान में गुंजायमान करने का काम किया है। वो राजस्थान का तारानगर जिसकी पहचान शायद कभी नहीं रही होगी इतनी लंबी, लेकिन तारानगर में शिक्षा का ये जो दीप जला है, इसकी दीप शिखा अब दूर दूर तक सुनाई दे रही है। राजस्थान में गांव ढाणियों के इन बच्चों ने जो कमाल करके दिखाया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इसके बाद अगला स्कोर है 98.00, जो कि रामेश्वर लाल, और रामेश्वर लाल ने भी लाल बनकर जो काम किया है, 98.00% अंक हासिल करके कक्षा 10 में 2 विषयों में 100 में से 100%, बाकी विषयों में भी 98, 99 का स्कोर प्राप्त किया है। ऐसे रामेश्वर लाल के पिताजी श्रीमान हीरा लाल जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आपका मान और सम्मान आपके बच्चे की वजह से आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करिएगा। इसके बाद मैं 2 नाम और उद्घोषित करने जा रहा हूं, जिसमें सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में मैंने पहले भी बता दिया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शाख आज देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है, और यह कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि देश का वो संस्थान है जिसकी शाखा केवल भारत में नहीं बल्कि दुबई तक है। इस बार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इन 10वीं और 12वीं के एग्जाम में मुझे जाने का अवसर मिला। मुझे जानकर बड़ा अचंभा हुआ कि देश का इतना बड़ा शिक्षा बोर्ड है, जिसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश के बाहर भी भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट एग्जाम कराने का साहस नहीं करता, बल्कि यूएई, दुबई तक जिसने अपने एग्जाम सेंटर बनाए और एग्जाम को बहुत ही सफलतापूर्वक कंडक्ट कराने का काम किया। ऐसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में भी हमारे जिन सफल अभ्यर्थियों ने, बच्चों ने जो परिणाम दिया है, उनके गार्जियंस का भी हम सम्मान और अभिनंदन करते हैं। उसी श्रृंखला में सबसे हाईएस्ट स्कोर लाने वाली दिव्या, जिसने 95.20% अंक हासिल किए हैं। दिव्या के पिताजी श्रीमान स्वर्ण कुमार जी फोगाट, अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर आइए। आपका भी हम स्वागत और अभिनंदन इस विद्यालय की तरफ से करते हैं। आप भी मंच पर पधार कर अपने स्वागत की श्रृंखला में अपना ये मान और सम्मान जो आपके बच्चे की वजह से न केवल राजस्थान में न केवल अब मैं राजस्थान कहूंगा बल्कि देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका है। ऐसी दिव्या के गार्जियंस हमारे बीच उपस्थित हैं। इसी श्रृंखला में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सेम स्कोर 95.20 राज्यवर्धन सिंह,
राज्यवर्धन सिंह के गार्जियंस पिताजी श्रीमान भागू सिंह जी राठौर, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए और 95.20% अंक हासिल करके सीबीएसई बोर्ड में जो कीर्तिमान आपके बच्चे ने स्थापित किया है उसके लिए मान और सम्मान की श्रृंखला में हम आपका इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब इस स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। एक पहले मैं छोटी सी सूचना दे देता हूं, 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जितने भी बच्चे यहां मौजूद हैं, अगर उनमें से किसी ने भी विद्यालय की तरफ से जो मान और सम्मान में आप सब लोगों को साफा पहनाया जा रहा है, अगर कोई भी बच्चा जो यहां मौजूद है लेकिन उस पर साफा नहीं पहनाया गया है तो वो इधर ऑफिस की साइड आ जाए, उसको साफा पहनाने का कार्यक्रम जो है वो जारी है। ऐसे बच्चे जो 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं लेकिन अभी तक उनको साफा नहीं पहनाया गया है, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कोच या इधर ऑफिस के आगे आ जाए। इधर हमारी पूरी टीम काम कर रही है उनके मान और सम्मान के लिए। अब मैं आज के इस कार्यक्रम की मान और सम्मान की श्रृंखला में ज्यादा देर नहीं करते हुए मंच पर मौजूद हमारे सभी महानुभाव श्रीमान पोखराम जी पूनिया, डूंगर जी मेल, मुस्किन जी, लीलाधर जी, लक्ष्मी नारायण जी, अब सबसे मेरा अनुरोध है कि अब हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है उसको हम आरंभ करने जा रहे हैं। आरंभ की हमारी जैसी परंपरा है, सबसे पहले यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिसका पुजारी है, तभी आप सब लोगों को यहां आने का सुअवसर मिला है। विचारों की, वीणा की, विद्या की और लक्ष्मी की अग्रगामी मां सरस्वती की आराधना करके उनके सामने दीप प्रज्वलित करके हम आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो इन महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करें, आरंभ करें और मां से ये प्रार्थना करें कि हे मां सरस्वती, आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा इसी प्रकार बना रहे, हमें सत मार्ग पर चलने का ज्ञान प्रदान करे, हमको सद्बुद्धि प्रदान करें, हमें सुविचार प्रदान करें और हम अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य का जो संदेश लेकर आगे चले थे उसको अंतिम छोर तक पहुंचाएं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम ज्ञान का ये दीप पहुंचाएं, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। और इस विद्यालय में अगले 2-3 मिनट तक जितने भी लोग खड़े हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि आप सच्चे अर्थों में अगर मां सरस्वती के उपासक हैं तो आप जहां भी खड़े हैं वहां बैठ जाएं, मां से ये प्रार्थना करें कि गुल खिले हैं, गुलशन खिले हैं और खिले हैं गुलदस्ते। आज के इस कार्यक्रम में हम सब की तरफ से मां सरस्वती को कोटि कोटि नमस्ते। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद करके मां सरस्वती का ध्यान करें। बच्चे तो इसलिए करें क्योंकि अभी मार्ग की शुरुआत है, सफर बहुत बड़ा है और आपका साथ देने वाली मां सरस्वती है। गार्जियन इसलिए मां सरस्वती का ध्यान करें कि आपके बच्चों ने जिसने सद्बुद्धि प्रदान की है, आपको सुविचार जिस मां ने दिए हैं, आज आपके सामने अवसर है उसको याद करने का। और गुरुजन तो इसलिए याद करें कि आपके पास तो मां सरस्वती के उस अपार भंडार के अलावा कुछ है भी नहीं। आज मां सरस्वती से वो सब मांगने का अवसर आया है ताकि अगले 12 महीने तक आप उसी जोश और उत्साह के साथ मेहनत करते रहें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति
जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपद द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। आप सब अपने दोनों हाथ जोड़कर मां सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना बोलूंगा, आप सब लोग ध्यान से उसे सुनेंगे। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सामा सरस्वती सामा आतु परं शारदा सामा पातु सरस्वती हे शारदा ज्ञानदायिनी या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। हे मां सरस्वती, हम सब जो इस मॉडर्न प्रिंस के प्रांगण में उपस्थित हैं और आपकी आराधना कर रहे हैं, हम सब पर आप अपनी दया दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखना। हे श्वेत वस्त्रधारिणी हंसवाहिनी, आप सबकी हम आराधना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विद्यालय प्रांगण में आप अपना स्थान ग्रहण करके हम सबको अनुग्रहित करें, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें कि अगले वर्ष भी हम इसी प्रकार इस विद्यालय में और अच्छे स्कोर के साथ उपस्थित हों। अब सब बच्चे आराम से शांति से दोनों हाथ उठाकर आप सब जोरदार ताली बजाकर आज के इस कार्यक्रम का आगाज करिएगा। लेकिन ताली दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजानी है ताकि प्रत्येक व्यक्ति का हाथ हमारे कैमरों में कैद होता रहे और ये उत्सव न केवल मॉडर्न प्रिंस का है बल्कि उस हर घर का है, हर उस परिवार का है जिसके बेटे बेटियां इस विद्यालय में पढ़कर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं, उसमें सबसे पहले मां सरस्वती की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन हमारे जिन बच्चों ने सबसे हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया, सबसे पहले उनको मंच पर आमंत्रित करने के बाद उनका अभिनंदन और अभिवादन हो जाए। उसके बाद हम आपको उन बच्चों के चेहरे भी दिखाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से 98 तक का और इससे ऊपर का भी स्कोर प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं हमारे इस विद्यालय की तरफ से
लीलाधर जी, जिनकी बच्ची ने 98.80% अंक हासिल करके पूरे तारानगर का नाम राजस्थान के मानस पटल पर छाया है, उनके पिताजी का और उस बच्ची का मान और सम्मान करने के लिए मैं हमारे विद्यालय के प्रधान श्रीमान पोखराम जी पुनिया, मुस्किन जी और सतपाल जी और उमेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो इनके पिताजी श्रीमान लीलाधर जी को साफा पहनाकर, माला पहनाकर, तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। और उस बच्ची से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। मोनू, जिसने केमिस्ट्री विषय में 100% अंक हासिल किए हैं, इसके अलावा बायोलॉजी उसमें भी 100% अंक हासिल किए हैं, उस बच्ची से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। और आप सब इस पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपको बार बार तालियां बजाने के लिए जरूर कहूंगा, आपका मन हो, आपका विश्वास हो तो ताली बजाइएगा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने अभावों को पीछे छोड़ दिया और मुकाम हासिल किया है। जीवन की राहों में कांटे भी आएंगे पर रुकना नहीं, झुकना नहीं। चलो उन राहों पर जहां कोई चलता नहीं। गरिमा जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी आ जाएं और बच्ची को माला पहनाकर इसका स्वागत और अभिनंदन करें। बच्ची और इसके पिताजी की फोटो दोनों की एक साथ लीजिए। इनका एक साथ मान और सम्मान आज हमारे इस विद्यालय के लिए बड़े गौरव का अवसर है। और ये गौरव का अवसर इसलिए भी है, चलो उन राहों पर जहां कोई चलता नहीं, क्योंकि वही रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कदम बढ़ाओ, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम बस आगे बढ़ते जाओ। आने वाला अवसर तुम्हारा होगा, आने वाला पल तुम्हारा होगा, आने वाला मान तुम्हारा होगा। विश्वास रखो, अग्निपथ पर चलने वाला ही सूरज झुकाता है, अग्निपथ पर चलने वाला ही सूरज को छूता है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, उठो क्योंकि उठना ही धर्म है छात्र का। ज्ञान अर्जन ही यज्ञ है छात्र का, और पुस्तकों में छिपा है उस अग्नि का तेज जो तुम को फाड़ सकता है। समर शेष है, परीक्षा का रण अभी बाकी है। समर शेष है, परीक्षा का रण अभी बाकी है। तुम थको नहीं, तुम बढ़ते चलो, तुम बढ़ते चलो। और ये अवसर आज इस नन्ही मुन्नी बच्ची के जीवन में आया है, क्योंकि इसने पिछले 12 महीनों में जो मेहनत की है, आज इसका सफल परिणाम इसके सामने आया है। तो आप सबकी उपस्थिति में इस बच्ची का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ऐसे ही बेटे लगातार मेहनत करते रहो, और परिवार से मेरा यही अनुरोध है कि अपने बच्चों पर विश्वास करते जाओ। आपके बच्चे ही आसमान को छूकर दिखाएंगे। इसी सम्मान की श्रृंखला में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बच्ची सोनल, आर्ट्स में प्रथम स्थान है, लेकिन दोनों का ही प्रथम स्थान इसलिए है, नाम दूसरे स्थान पर मैं बोल रहा हूं क्योंकि 98.80 ही इस बच्ची ने भी अंक हासिल किए हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि पहली बच्ची ने जहां साइंस में अपना सबसे बड़ा स्कोर दिया, वहीं दूसरी बच्ची ने आर्ट्स में सबसे बड़ा स्कोर दिया है। तो उस बच्ची का भी मैं नाम घोषित कर रहा हूं, सोनल, और उसके पिताजी श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी ढाणा कसुआ से वो मंच पर आए, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। देखिए हमारे परिणाम में हो सकता है कोई कहे बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात इसलिए है क्योंकि तारानगर का एकमात्र ये विद्यालय है जिसने केवल एक स्ट्रीम में सबसे हाईएस्ट स्कोर नहीं दिया है। 12वीं में साइंस, आर्ट्स, तो न केवल साइंस में, न केवल 10वीं में, बल्कि हमारे यहाँ संचालित जितनी भी स्ट्रीम है सबका हाईएस्ट स्कोर आपके इस एमपीएस परिवार ने दिया है। पहली बच्ची ने जहां साइंस में 98.80% अंक हासिल किए थे, वहीं दूसरी बच्ची है जिसने आर्ट्स स्ट्रीम में 98.80
और साइंस से ज्यादा कठिन है, ये भी मैं बता देता हूं। क्योंकि आर्ट्स कहने में 3 शब्द हैं, लेकिन कला की मिसाल और राज्य की मेरिट में लगातार 5वां, 6वां, 7वां स्थान बनाने वाले ये बच्चे आप सबका गौरव है। और राजनीति जैसा विषय जिसमें देश के बड़े बड़े धुरंधर हार जाते हैं, उसमें इस बच्ची के 100% अंक हैं। इसके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। यानी राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में 100 में से 100, इसके अलावा हिंदी विषय में भी इस बच्ची के 100 में से 100% अंक है। हिंदी जैसा विषय जिसमें कहा जाता है कि इसमें तो टीचर कहीं भी अंक काट सकता है, लेकिन टीचर को कहीं पेन रखने की भी जगह नहीं मिली और 100 में से 100 अंक देकर उसे अपना पीछा छुड़वाना पड़ा। ये मान लीजिए, ऐसी बच्ची का भी हम अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। इसके बाद अगला नाम है 98.40 के साथ आर्ट्स में ही सानिया पुत्री मोहम्मद जाफर, तारानगर से ही ये बच्ची है। इसके गार्जियन से भी और बच्ची से भी मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। आज ये विद्यालय आपके मान और सम्मान के लिए सजा है। ये बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ी और पिछले वर्ष जब 10वीं का रिजल्ट आया था, तब भी इस बच्ची ने सबसे अच्छे अंक हासिल करके इसी प्रकार इसी विद्यालय के मंच पर सम्मानित होने का अवसर प्राप्त किया था। इनके लिए भी आप सब जोरदार ताली बजाएं। साफा पहनाया जाए, गुलाल लगाई जाए, गुलदस्ता, मोमेंटो और मिठाई खिलाकर इनका स्वागत और अभिनंदन इस परिवार की तरफ से है। अब मैं थकता नहीं, क्योंकि मुझे पता है हर कठिनाई के बाद एक नई सीख मिलती है। जो पन्ने अधूरे थे अब वो खुद कहानी बनते हैं। मेहनत मेरी जुबान है और परिणाम मेरी पहचान है। ऐसी है हमारी सानिया। इसी श्रृंखला में हमारे मंच पर मौजूद है दीपचंद जी, और गजल से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। कक्षा 10 में जिस प्रकार का परीक्षा परिणाम इन्होंने दिया है, 98.17% अंक के साथ एक बेहतरीन, एक शानदार, एक लाजवाब परीक्षा परिणाम इसका रहा है। तो उससे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं और हमारे सभी साथी इनके स्वागत, अभिनंदन, मान और सम्मान की श्रृंखला में श्रीमान दीपचंद जी को साफा पहनाकर, गुलाल लगाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। किताबों की नींद अब नहीं सताएगी, मेरी मेहनत मुझे जगाएगी। किताबों की नींद अब नहीं सताएगी, मेरी मेहनत मुझे जगाएगी। जो कल हंसते थे मेरी कोशिश पर, एक दिन तालियां बजाने मेरे नाम पर वो जरूर आएंगे। इस बच्ची ने अपने सभी प्रकार के तानों को दूर करते हुए इस प्रकार का जो परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। और एक नाम मैं और बोलना चाह रहा हूं, श्रीमान हीरालाल जी के। मैंने बताया जैसे कि रामेश्वर लाल है और उस लाल ने एक लाल का नाम रोशन किया है, ऐसे रामेश्वर लाल से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। रामेश्वर लाल ने 98.00% अंक हासिल करके इस मॉडर्न प्रिंस के आन बान और शान बनने का जो काम किया है, उसके लिए 2 विषयों में जिसने 100% अंक हासिल किए हैं, ऐसे रामेश्वर लाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत इनका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इनके पिताजी को गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर, साफा पहनाकर इस मॉडर्न प्रिंस परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का अवसर इसलिए है क्योंकि जैसा बच्चों का विश्वास है, जो ठहर गए वो पानी सड़ जाता है, जो ठहर गया वो पानी सड़ जाता है, जो बहता है वही दरिया कहलाता है। मंजिलें सिर्फ उन्हीं को मिलती जो चाहे, चलना पड़ता है रातों में तब जाकर सवेरा हमारा इंतजार करता है। ना भागो समय से, ना झुको भय से, युगों का संदेश है
श्रम ही है सच्चा बल, वही भविष्य का लेखा है। जो जीवन से लड़े वही वीर होता है, परीक्षा की असली रणभूमि में जो जीते वही रणबांकुरा होता है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 95.20% अंक हासिल करने वाले हमारे दो बच्चे, जिनके गार्जियंस इस मंच पर मौजूद हैं, श्रीमान श्रवण कुमार जी फोगाट, उनके स्वागत के सम्मान के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी सामने आए और प्यारी बच्ची दिव्या इनकी माताजी जो है दिव्या की वो आई है, दिव्या से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। आप सरकारी सेवा में प्रिंसिपल हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इस विद्यालय की तरफ से आपकी बच्ची ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हमारे मॉडर्न एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल तारानगर, जो कि चूरू रोड पर है, उस विद्यालय में हाईएस्ट स्कोर प्राप्त करने का जो कार्य किया है, उसके लिए आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, कांटों से डरूं मैं, कांटों से डरूं मैं नहीं। मेरा पथ है कठिन पर मेरा मन है प्रबल, मेरा मन है प्रबल। ऐसी हमारी दिव्या और इनकी माताजी का इस विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में 95.20 सैम सीबीएसई बोर्ड में दो बच्चों के परीक्षा परिणाम जो अपने आप में रिजल्ट की कंसिस्टेंसी को साबित करते हैं, ऐसे हमारे राज्यवर्धन सिंह और उनके पिताजी श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़। तो राज्यवर्धन सिंह और इनके पिताजी या इनके परिवार से जो भी गार्जियन आए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। इनके भी स्वागत और अभिनंदन के लिए ये विद्यालय अपने पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। स्वागत और अभिनंदन की इसी श्रृंखला में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक मैंने जो मान और सम्मान की श्रृंखला आगे शुरू की थी, इसमें मैंने उन्हीं लोगों के नाम लिए जिनको मैंने मंच पर बुलाया था। अब मैं बीच में इस स्वागत और श्रृंखला को विराम दूंगा, क्योंकि स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पहले एक व्यक्ति के आदेश की इजाजत रहेगी। आप सबका वो स्वागत अपनी वाणी से करे, अपने शब्दों से करे। पिछले इतने वर्षों से आपके विश्वास को उन्होंने कैसे समझा है, आपके बच्चों के प्रति उन्होंने क्या धारणा रखी है, ये सब उनके दिल और दिमाग में तो होगा, लेकिन वो आप लोगों के सामने प्रकट करे और मुझे इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की वो इजाजत प्रदान करे। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले इस विद्यालय के डायरेक्टर, मेहनत की प्रतिमूर्ति श्रीमान पोकराम जी पूनिया से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और आप सबका अपने वचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करें। उसके बाद बाकी बचे हुए शेष बच्चों का मैं स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला को उसी प्रकार जारी रखूंगा। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि और अभिभावक, प्रिय बच्चों, आज का ये दिन जो अपने सामने है वो हमारी और आपकी दोनों की दिल बलबूते पर है। एक अकेला कोई पक्ष होता है वो अच्छा परिणाम नहीं निकाल सकता। यदि बच्चे मेहनत करते हो और घर वाले सहयोग नहीं करते हो तो
संभावना कम बनती है, बाकी बच्चे मेहनत करेंगे तो संभावना लगभग तय होती है परिणाम आने की। उसमें गुणवत्ता लाने के लिए बच्चों के माता पिता का सहयोग बहुत ही जरूरी है। विद्यालय अपने स्तर पर काम करता है, मगर घर से सहयोग नहीं मिलता हो तो बच्चे उत्कृष्ट परिणाम नहीं दे सकते। आज का ये प्रोग्राम आप लोगों की मेहनत की वजह से है। हम मेहनत करते हैं मगर उसका परिणाम आपके सहयोग से ही आ पाता है। अतः आगे भी आप लगातार मेहनत करते रहें और अपने भविष्य के बारे में इस तरह से मेहनत करोगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। सभी आने वाले एवं प्रिय छात्रों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी मेहनत जो लगातार इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में काम कर रही है, उसे यही कहा जा सकता है कि ये जो पन्ने भर रहा हूं, ये जो पन्ने भर रहा हूं कोई देख नहीं रहा आज। ये जो पन्ने भर रहा हूं कोई देख नहीं रहा आज, पर कल इन्हीं पन्नों से इतिहास लिखा जाएगा। कल इन्हीं पन्नों से इतिहास लिखा जाएगा। और पिछले 7 वर्षों में तीनों चारों स्ट्रीम में जिस विद्यालय ने सर्वोच्च स्कोर देकर यह साबित किया है कि हमारी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का कोई विकल्प नहीं, हमारा गार्जियन के साथ विश्वास जिसका कोई विकल्प नहीं। और जब सफल होते हैं तो पूरी शान और शौकत के साथ उनके मान और सम्मान में हम कोई कमी ना रखें। ऐसा हमारा संकल्प दिन प्रतिदिन ज्यादा मजबूत होता रहे। ऐसे श्रीमान पोखरराम जी के इन शब्दों के बाद मैं वापस मान और सम्मान की श्रृंखला को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं उन बच्चों के नाम इस मंच से उद्घोषित करूंगा जिन्होंने 95% से अधिक अंक हासिल करके इस तारा नगरी का नाम पूरे राजस्थान के मानस पटल पर छाया है। मैं केवल शब्दों में अपनी बात कहूं तो मैं आज का पाकिस्तान समझा जाऊंगा। ये सही कह रहा हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस प्रकार का विश्व पटल पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदर्शन पाकिस्तान ने किया, दुनिया का शायद कोई मुल्क तो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्र होने की, एक राज्य होने की सारी सीमाओं को समाप्त कर दिया। कम से कम देश का प्रधानमंत्री, देश का सेना प्रमुख या देश के अन्य लोग तो कम से कम सच बोले। और अगर मैं वो नहीं कर पाया तो शायद मेरी भी नीति वही मानी जाएगी। लेकिन हमारा परीक्षा परिणाम जिस प्रकार पाकिस्तान के लोग मीडिया के सामने आकर झूठी तस्वीरें पेश करते रहे, वैसा काम हमारा नहीं। हम सीना ठोक कर कहते हैं भारतीय हैं और ये दिल हिंदुस्तानी है। सच के रास्ते पर चलकर 2020 यानी 19 से शुरू हुई यह श्रृंखला आज जिस मुकाम पर पहुंची है वो केवल आंकड़ों का मायाजाल नहीं है। हमने 2020 के परिणाम में तारानगर में सबसे पहले अशोक प्रजापत, पुत्र श्री प्रहलाद राय प्रजापत, कोरोना के बाद आने वाले प्रथम परीक्षा परिणाम में पूरे चूरू जिले में प्रथम स्थान हासिल किया था। 98.80 का स्कोर उस समय हासिल किया था, जो इस एमपीएस परिवार के लिए नहीं पूरे चूरू जिले के लिए गर्व का विषय था। और हमारे जो बच्चे हैं
वो सारे ग्रामीण परिवेश से आने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के अभाव में पले बड़े बच्चों ने यह काम किया। उसके बाद 2021 का परीक्षा परिणाम बोर्ड ने बोनस के तौर पर घोषित किया, लेकिन 21 का जो 22 में परिणाम आया उसमें हमारी सानिया जोधानी ने 96.20 अंक हासिल करके एक बार पुनः सर्वोच्च स्कोर हासिल करने का काम किया था। उसके बाद 2023 में अनुराग पुत्र श्री होशियार सिंह जी ने 97.60% अंक हासिल करके विज्ञान वर्ग में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने का अवसर प्राप्त किया था। उसके बाद 2024 में नितिन प्रजापत पुत्र श्रीचंद जी प्रजापत ने तारानगर का विज्ञान वर्ग में 98.80 अशोक के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया था 98.40। और उसके पिताजी से अभी मेरी बात हुई, मुझे बड़ा खुशी का अवसर मिला जब उन्होंने बताया कि इस बार उसने नीट का एग्जाम दिया और 550 से अधिक का स्कोर हासिल किया है। तो मैं ये शुभकामनाएं उनको प्रेषित करता हूं और उनको यकीन भी होगा क्योंकि नीट के अधिकांश लोगों ने उसका विश्लेषण कर दिया है। और हमारे इस नितिन प्रजापत का अगले ही वर्ष यानी इसी वर्ष आने वाले नीट के परीक्षा परिणाम में आपको वो जो चाहेगा उस मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन होगा। उसके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। आज उसके पिताजी भी यहाँ मौजूद है, जोरदार तालियों से उनका आप स्वागत और अभिनंदन भी करिए। इसके बाद 2025 और 2024 में ही आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा 10वीं क्लास का हर्षवर्धन पुत्र श्री जुगल किशोर, जिस बच्चे ने 99.00% हासिल करके तारानगर ही नहीं पूरे चुरू जिले में पहली बार 99% का आंकड़ा छूने का जो काम है वो किया था, तो उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कॉमर्स में आपका यही विद्यालय है जिसने स्टेट में पहली बार प्रथम और द्वितीय मेरिट, कोरोना के बाद जो रिजल्ट आया था उसी रिजल्ट में पहली और दूसरी मेरिट कॉमर्स संकाय में पूरे राजस्थान में पहला और दूसरा नंबर इसी विद्यालय ने प्राप्त किया था। इसके बाद साइंस की सबसे बड़ी और तारानगर के इतिहास की सबसे बड़ी जिस समय मेरिट राज्य के बोर्ड द्वारा घोषित की जाती थी 2012 में रोहिता सुथार ने पूरे राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो ये इतिहास बहुत लंबा है। 38 वर्षों की इस श्रृंखला को कुछ मिनटों में शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसलिए अब मैं आज के इस कार्यक्रम पर लौटता हूं। और सबसे पहले जिन बच्चों ने इस बार के परीक्षा परिणाम में 98 और 95 से ऊपर स्कोर हासिल किया है उन बच्चों के मैं नाम उद्घोषित मंच से करूंगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरे को नाम 2 से 3 बार ना बोलना पड़े, आप जल्दी जल्दी मंच पर आते रहें। आपके मान और सम्मान में हम कोई कमी नहीं रखेंगे क्योंकि आज का कार्यक्रम आयोजित ही इसीलिए किया गया है कि आपका मान और सम्मान हम बनाकर रखें। सबसे पहले हमने 98% वाले हमारे जो बच्चे हैं जिनमें मोनू, सोनल और सानिया, इन तीनों का हम मान और सम्मान इस विद्यालय की तरफ से कर चुके हैं। अब मैं इसके बाद के नाम कक्षा 12 के घोषित करने जा रहा हूं। सबसे पहले डिंपल पुत्री श्री राकेश कुमार जी, जिसने साइंस वर्ग में 97.80% अंक हासिल करके सफलता अर्जित की है। इस बच्ची के मान और सम्मान के लिए भी मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं। बच्ची अगर यहाँ उपस्थित नहीं है तो उनके गार्जियंस आए होंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। उनका स्वागत और अभिनंदन है। डिंपल ने 10वीं क्लास में भी हाईएस्ट स्कोर हासिल करके इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके बाद प्रीति गुरी, ख्यालीराम जी गुरी, आर्ट्स में 97.80% जिसने हासिल किए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। डिंपल के मामा जी भी आए हैं तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं।
उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। डिंपल के बाद प्रीति गुरी, उनसे भी मेरा अनुरोध है वो अपने गार्जियन के साथ आइए, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। मैं जिन जिन के नाम बोल रहा हूं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, क्योंकि मेरे हाथ में 150 बच्चों की लिस्ट है और अगर आप जल्दी जल्दी नहीं आए तो हमें बहुत लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में है दिव्या सरावगी। दिव्या सरावगी, श्रीमान ओम प्रकाश जी सरावगी, जिन्होंने साइंस में 97.6% अंक हासिल करके विज्ञान वर्ग में सम्मानित स्कोर हासिल किया है। तो ओम जी से भी मेरा अनुरोध है, प्रीति के साथ जो भी आए हैं, उनकी सिस्टर आई है, तो उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। जिन बच्चों के साथ जो भी गार्जियन आए हैं, बहन भाई परिवार में जो भी आए हैं, वो बच्चे के साथ मंच पर आ जाएं, क्योंकि आपका मान और सम्मान हमारे लिए दिव्या सरावगी, ओम जी सरावगी, जिन्होंने साइंस में 97.6% अंक, इसके अलावा इस बच्ची ने 10वीं में भी तारानगर में सर्वश्रेष्ठ स्कोर हासिल करने का काम 10वीं क्लास में किया था। इसके बाद अगला नाम है पूनम पुत्री श्री चाननमल, आर्ट्स संकाय में 97.6%। पूनम, उससे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने गार्जियंस के साथ अगर आए हैं तो मंच पर मौजूद हों। पूनम के बाद अगला नाम है मनीषा। मनीषा पुत्री श्री नौरंगदास जी, साइंस में 97.20% अंक जिसने हासिल किए हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि मनीषा पुत्री श्री नौरंगदास जी 97.20% अंक मंच पर आए। आपके मान और सम्मान में जो भी हमारी तैयारियां हैं उनमें आप भी शरीक हों। इसके बाद अगला नाम है विज्ञान वर्ग से ही आर्ट्स संकाय से निशा। निशा पुत्री श्री हंसराज जी, निशा पुत्री श्री हंसराज जी, आर्ट्स संकाय 97.20% अंक और कला वर्ग का बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम। इसके बाद अगला नाम है सिमरन। सिमरन पुत्री श्री रामस्वरूप जी, साइंस वर्ग 97% अंक। सिमरन से भी मेरा अनुरोध कि अपने अभिभावकों के साथ आज के इस कार्यक्रम में मंच पर पधारें। सिमरन के बाद अगला नाम है स्नेहा पुत्री श्री सुरेंद्र सिंह जी। स्नेहा पुत्री श्री सुरेंद्र सिंह जी, विज्ञान वर्ग में 97% अंक हासिल करके 97। निशा हंसराज जी, जिसने कला वर्ग में 97% अंक हासिल किए हैं, उसने 10वीं से 30% अंकों की ग्रोथ की है। यानी 10वीं क्लास में जितने नंबर थे उसके टोटल में 30% अधिक अंक उसने हासिल किए हैं। इस बच्ची के लिए एक बार सब लोग जोरदार ताली बजाइए। और वो भी कला वर्ग में 30% अंकों की ग्रोथ अपने आप में अविस्मरणीय है, बहुत ही शानदार है। स्नेहा के बाद है प्रियंका पारिक। प्रियंका पारिक पुत्री श्री महेंद्र कुमार जी पारिक, आर्ट्स संकाय में 97% अंक।
प्रियंका पारिक, महेंद्र कुमार जी पारिक, ये भी मंच पर पधारे अपने गार्जियंस के साथ। कला वर्ग में 97% इसने हासिल किए हैं। इसी श्रृंखला में है मनीषा पुत्री श्री दीपचंद जी। मनीषा पुत्री श्री दीपचंद जी, साइंस वर्ग 97% अंक। उससे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। प्रभात पुत्र श्री खेमचंद जी, विज्ञान वर्ग 96.80% अंक। मनीषा, प्रभात, मोनिका सुखवीर सिंह, मोनिका सुखवीर सिंह, विज्ञान वर्ग 96.20% अंक। गांव तोगावा से मोनिका से भी अनुरोध है कि वो भी अपने अभिभावकों के साथ या अकेली आई है तो मंच पर पधारे। इसके बाद अगला नाम है अंकित भाकर। अंकित भाकर पुत्र श्री नरेश कुमार जी भाकर, कला वर्ग 96.20% अंक जिसने प्राप्त किए हैं। अंकित भाकर के बाद अगला नाम है सुचित्रा कुमारी पुत्री श्री दुलाराम जी जानी। सुचित्रा कुमारी पुत्री श्री दुलाराम जी जानी, कला वर्ग में 96.20% अंक जिसने प्राप्त किए हैं, वो भी मंच पर आए। अंकित, सुचित्रा और अगला नाम है कंचन। कंचन पुत्री श्री सुमेर सिंह जी। कंचन पुत्री श्री सुमेर सिंह जी, 8 संकाय में 95.80% जिक्साना ताल से वो भी मंच पर आए। इसके बाद में मोनिका पुत्री श्री किशनलाल जी, विज्ञान वर्ग में 95.60% अंक। जोड़ी से उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। सोनू राजू गिर जी, उनसे भी अनुरोध है कि कला वर्ग में 95.60% अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो भी मंच पर आए। उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। सोनू पुत्री श्री राजू गिर जी। इसी श्रृंखला में अगला नाम है अनिल कुमार जी। अनिल कुमार पुत्र श्री दलीप कुमार जी, विज्ञान वर्ग। अनिल पुत्र श्री दलीप कुमार जी, विज्ञान वर्ग 95.40% अंक। उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में है मनीष पुत्र श्री श्रवण कुमार जी, विज्ञान वर्ग में 95.40% जिसने अंक हासिल किए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। मनीष, अनिल और इसके बाद में है निकिता शर्मा। निकिता शर्मा, पवन कुमार जी शर्मा। निकिता शर्मा, पवन कुमार जी शर्मा, कला वर्ग 95.40% अंक। उनसे भी आग्रह है कि मंच पर आए। इसी श्रृंखला में निकिता शर्मा के बाद है भूमिका पुत्री श्री अनिल कुमार जी, कॉमर्स संकाय से 95.20% अंक। भूमिका
कुमार जी वाणिज्य वर्ग से 95.20% अंक जिसने हासिल किए हैं, उनसे आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाएं। इसके बाद में है मोहम्मद उस्मान पुत्र श्री लियाकत अली जी, उससे भी आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं। मोहम्मद उस्मान विज्ञान वर्ग में जिसने 95% अंक हासिल किए हैं, मोहम्मद उस्मान लियाकत अली 95% अंक हासिल करने के लिए आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप भी मंच पर आइए। इसी श्रृंखला में स्नेहा पुत्री श्री चंद्र प्रकाश जी साइंस में 95% अंक जिसने हासिल किए हैं। स्नेहा हमारे विद्यालय के ही स्टाफ के सदस्य श्रीमान दीपचंद जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी बच्ची के साथ आ जाए गार्जियन के तौर पर। स्नेहा पुत्री श्री चंद्र प्रकाश जी विज्ञान वर्ग में 95% अंक जिसने अंक प्राप्त किए हैं, उनसे आग्रह है कि आप मंच पर पधारिए। इसी श्रृंखला में मंजू गोदारा पुत्री श्री दयाचंद जी विज्ञान वर्ग में, उससे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। पूरा कर देंगे तब लाइन से गर्म बनी हुई है, गर्म मसाला जो है एक सूचना छोटी सी है। 97% से ऊपर जिन बच्चों के अंक हैं, जिन्होंने 12वीं क्लास में 97% से अधिक अंक हासिल किए हैं और जिनका नाम मंच से मैंने घोषित कर दिया है, उनसे आग्रह है कि वो एक बार ऑफिस में आकर रमेश जी से संपर्क करें। 10वीं के नाम भी जिनके मैंने बोल दिए हैं वो भी आ जाएं, और जिनके नहीं बोले हैं 97 से 95 से ऊपर मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप भी इधर आए। मैंने 95% से अधिक अंक हासिल करने वाले कक्षा 12वीं के बच्चों के नाम उद्घोषित किए हैं। अब मैं 10वीं क्लास में 95% से अधिक अंक हासिल करने वाले बच्चों के नाम पहले बोलूंगा, उसके बाद 95 से नीचे जिन्होंने 12वीं में अंक हासिल किए उनके नाम मैं बाद में बोलूंगा। 10वीं क्लास में हमने गजल कुमारी दीपचंद जी का स्वागत और अभिनंदन कर दिया है। इसी श्रृंखला में हमने रमेश्वर लाल का स्वागत और अभिनंदन कर दिया है। अंशु कृष्ण कुमार जी, इनका भी स्वागत और अभिनंदन हम इस विद्यालय से करना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि अंशु पुत्री श्री कृष्ण कुमार जी जिसने 97.67% अंक हासिल किए हैं, वो मंच पर आए। उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इस बच्ची ने कक्षा 10 में इंग्लिश और मैथ्स 2 विषयों में 100 में से 100% अंक हासिल किए हैं और कुल मिलाकर 97.67% का जो आंकड़ा है वो हासिल किया है। अगला नाम है मुकेश कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह जी जिसने 10वीं क्लास में ही 97.67% अंक हासिल किए हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। मुकेश रणवीर सिंह 97.67% अंक। इसी श्रृंखला में है रिया पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी 97.33% जिसने हासिल किए हैं। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी जल्दी जल्दी मंच पर आ जाएं। रिया पुत्री श्री राजेंद्र सिंह
दिव्य यादव पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जी यादव, दिव्य यादव सुरेंद्र कुमार जी यादव, उससे भी मेरा अनुरोध और आग्रह है कि स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला में आप भी मंच पर पधारें। आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला में मोहित कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जी, इंग्लिश मीडियम से 96.83% अंक जिसने हासिल किए हैं, वो बच्चा या उसके अभिभावक इस मंच पर जहां भी मौजूद हैं वो मंच पर आ जाएं। मोहित पुत्र श्री मुकेश कुमार जी 96.83% अंक। मोहित का भी स्वागत और अभिनंदन है, उससे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाएं। अगला नाम है रितु पुत्री श्री फूलाराम जी 95.83% अंक। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाएं। मोहित कुमार पुत्र श्री नोपाराम जी 95.67% अंक। उससे भी मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। अगला नाम है पलक, इंग्लिश मीडियम से पुत्री श्री श्रीचंद जी 95.67% अंक। मोहित पलक इंग्लिश मीडियम से पुत्री श्री श्रीचंद जी, जिस बच्चे का नितिन से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाए, जिसका परिचय मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया। पिछले ही वर्ष हमारे साइंस का टॉपर 98.40% अंक, और इस बार का तारानगर से भावी डॉक्टर, उससे भी नितिन पुत्र श्री श्रीचंद जी, उससे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाए। इसी श्रृंखला में उमेश पुत्र श्री जयपाल जी, उमेश कुमार पुत्र श्री जयपाल जी 95.50% अंक। उमेश और उनके अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। और जिन बच्चों ने 97% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो चाहे 10th के हों चाहे 12th के हों, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो ऑफिस में संपर्क करें। इसी श्रृंखला में करीना पुत्री श्री राजेंद्र कुमार जी 95.17% अंक। उससे भी मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। 95.17% अंक करीना 10वीं क्लास में 95 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम मैंने मंच से घोषित किए हैं। उन सब बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो जल्दी जल्दी मंच पर आ जाएं। इसी श्रृंखला में 95 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे सीबीएसई में 2 बच्चे थे, जिनका मान और सम्मान हमने इसी मंच से किया है। हमने वापस हमारे 12वीं के वो बच्चे जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 95 से लेकर 90 तक के जो बच्चे हैं, अब मैं उनके नाम बोलूंगा और उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो जल्दी जल्दी मंच पर आए। और हो सकता है अगर वो एक साथ आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 95 के बाद में 12वीं में मंजू गोदारा पुत्री श्री दयाचंद जी गोदारा, साइंस में 94.80% अंक। उसके बाद में है प्रियांशी पुत्री श्री विद्याधर जी, साइंस में 94.80% अंक। प्रियांशी, मैं प्रत्येक नाम 2 बार बोलूंगा। अभिभावकों और बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो नाम सुनते ही अपने स्थान से खड़े होकर मंच की तरफ प्रस्थान करें। और वैसे आपको पता ही है, अगर आपका बच्चा 94 से 90 के बीच में है तो आप मंच के पास आ जाएं।
आप सबका हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। प्रियांशी पुत्री श्री विद्याधर जी साइंस में 94.80% अंक। उसके बाद में है नारायण भाटी पुत्र श्री पारस चंद्र जी भाटी, विज्ञान वर्ग में 94.60% अंक। नारायण से भी मेरा अनुरोध कि वो भी अपने अभिभावकों के साथ मंच पर आए। इसी के साथ अगला नाम मैं बोल रहा हूं, जिज्ञासा पुत्री श्री इंद्रजीत सिंह जी 94.60% अंक। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। इसी श्रृंखला में उमेश कुमार पुत्र श्री मनीराम जी, विज्ञान वर्ग में 94.60% अंक। उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाएं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसके बाद इसी श्रृंखला में है पायल पुत्री श्री कन्हैयालाल जी, वाणिज्य वर्ग 94.60% अंक। पायल और उनके अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। आज का यह कार्यक्रम आपके आसपास के मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे राजस्थान में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं सभी का नाम घोषित करूंगा मंच की ओर से, लेकिन पहले बच्चों से अनुरोध है कि वो मंच की ओर प्रस्थान करें। पायल के बाद में है निशा प्रजापत पुत्री श्री सोहनलाल जी प्रजापत, आर्ट्स संकाय में 94.60% अंक जिसने प्राप्त किए हैं। निशा से अनुरोध है कि अपने अभिभावकों के साथ मंच की ओर प्रस्थान करें। इसी श्रृंखला में अक्षय कुमार पुत्र श्री महेंद्र सिंह जी, कला वर्ग में 94.40% अंक। उससे भी अनुरोध है कि वो मंच की ओर प्रस्थान करें। इसी श्रृंखला में है भावेश पुत्र श्री रोहितास कुमार जी प्रजापत, विज्ञान वर्ग में 94% अंक। भावेश से भी आग्रह कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जहां उनका मान और सम्मान किया जा रहा है वहां वो पहुंचे। भावेश कुमार। इसी श्रृंखला में गोविंद कुमार पुत्र श्री किशनलाल जी, विज्ञान वर्ग में 94% अंक। रातू सर से वो भी मंच पर आए। इसी श्रृंखला में है शिवानी शर्मा, सुभाषी शर्मा, विज्ञान वर्ग में शिवानी 94% अंक। उससे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। इसी श्रृंखला में है सूर्य प्रकाश पुत्र श्री मान सिंह जी, विज्ञान वर्ग 94% अंक। उससे भी अनुरोध कि वो भी मंच पर आ जाएं। इसी श्रृंखला में है सचिन कुमार पुत्र श्री उद्मीराम जी, साइंस में 94% अंक। सचिन पुत्र श्री उद्मीराम जी, उनसे भी आग्रह है। इसी श्रृंखला में सोनू इंदलिया पुत्र श्री चाननमल जी, कला वर्ग में 94% अंक। हमारे स्टाफ से 2-3 लोगों से आग्रह है कि वो आगे मंच के पास पहुंचे हैं। रविंद्र जी सर से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं और अभिभावकों के स्वागत और अभिनंदन में वो भी भागीदार बने। श्रीमान रविंद्र जी उनिया। सचिन के बाद में है सोनू इंदलिया। इसके बाद में है बसंत प्रजापत पुत्र श्री राजकुमार जी प्रजापत, तारानगर से 93.80% अंक। बसंत कुमार राजकुमार जी प्रजापत 93.80। उससे भी मेरा आग्रह है वो भी मंच पर आ जाए। इसी श्रृंखला में सुशीला पुत्री श्री ख्यालीराम जी, विज्ञान वर्ग में 93.80% अंक। उनसे भी आग्रह है वो भी मंच पर पहुंचे।
सुशीला ख्यालीराम। अगला नाम है तमन्ना। तमन्ना पुत्री श्री शिव शंकर जी। एग्रीकल्चर स्ट्रीम में इस बच्ची ने 93.6% अंक हासिल किए हैं। तमन्ना से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। अगला नाम है सुनीता पुत्री श्री राम सिंह जी। साइंस में 93.40% अंक। तमन्ना, सुनीता, सुशीला, आप सबसे आग्रह है कि जल्दी जल्दी आप सब मंच पर पधारें। इसी श्रृंखला में अगला नाम है बबीता। बबीता पुत्री श्री सत्यवीर जी। एग्रीकल्चर स्ट्रीम में 93.40%। आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर पधारें। बबीता पुत्री श्री सत्यवीर जी। एग्रीकल्चर 93.40। अगला नाम है मनीषा। मनीषा पुत्री श्री खेतराम जी। एग्रीकल्चर खेताराम जी। एग्रीकल्चर स्ट्रीम 93.40% अंक। आपसे भी विनय निवेदन कि आप भी मंच पर पधारें। इसी श्रृंखला में अगला नाम है दिव्या शेखावत। दिव्या शेखावत आर्ट्स से है 93.40% अंक। बिरमदेव सिंह जी। दिव्या शेखावत पुत्री श्री बिरमदेव सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर पधारें। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। कांता कंवर लेखू सिंह। कांता कंवर पुत्री श्री लेखू सिंह जी। साइंस में 93.20% अंक जिसने प्राप्त किए हैं। अगला नाम है साइना पुत्री श्री मोहम्मद साबिर। साइना पुत्री मोहम्मद साबिर। साइंस में 93.20% अंक जिसने प्राप्त किए हैं। उनसे भी आग्रह निवेदन कि आप भी मंच पर पधारें। विनीत सैनी पुत्र श्री नंद किशोर जी सैनी। 93.20% अंक। साइंस स्ट्रीम में विनीत सैनी ने जो अंक प्राप्त किए उसके लिए उसका भी स्वागत और अभिनंदन है। साइना विनीत सैनी। अगला नाम है चिंकी पुत्री श्री रामजीलाल जी। आर्ट्स 93.20% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आप भी पधारिए। इसी मंच पर आपका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। स्नेहा का चिंकी के बाद में है सुमन। बिरबल राम जी विज्ञान वर्ग से, आपका भी स्वागत है सुमन। 93% आपने हासिल किए हैं। इस मंच पर आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत और अभिनंदन के बाद आपसे अनुरोध है कि कोई भी यहां से जाएगा नहीं। इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके बाद में है सुमन के बाद में है साक्षी सिहाग पुत्री श्री सुल्तान जी सिहाग। 93% अंक विज्ञान वर्ग। आपका भी स्वागत है। इसके बाद में विजयपाल शोरान। विजयपाल शोरान पुत्र श्री चंद्रमान जी शोरान। 93% अंक। विजयपाल शोरान से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं। अगला नाम है स्नेहा पुत्री श्री शीश राम जी कला वर्ग। 93% अंक स्नेहा ने जो हासिल किए हैं उसके लिए उसका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में मंजीत रामधन जी। मंजीत पुत्री श्री रामधन जी विज्ञान वर्ग 92.80% अंक। उनसे भी अनुरोध है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। स्नेहा के दादाजी
पधारे हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। स्नेहा पुत्री श्री शीशराम जी, विज्ञान कला वर्ग 93% अंक, उनका भी स्वागत और अभिनंदन इस एमपीएस परिवार की तरफ से है। अगला नाम है मंजीत पुत्री श्री रामधन जी, साइंस में 92.80% अंक, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। डोकवा से मंजीत पुत्री रामधन जी। अगला नाम है सुरेंद्र पुत्र श्री नेठूराम जी, विज्ञान वर्ग 92.80% अंक, पूंसी सर से हमारे बीच हैं। सुरेंद्र का भी स्वागत और अभिनंदन है, वो भी अपने अभिभावकों के साथ मंच पर पहुंचे। इसी श्रृंखला में अगला नाम है वर्षा पुत्री श्री राजकुमार जी शर्मा, विज्ञान वर्ग 92.80% अंक, उनसे भी आग्रह है, अनुरोध है कि वो भी मंच पर पहुंचे। सुरेंद्र के बाद अगला नाम है वर्षा राजकुमार जी शर्मा। अगला नाम है राजकुमार पुत्र श्री जगमाल जी प्रजापत, कॉमर्स से अलायला से 92.80% अंक हासिल करने के बाद अगर यहां उपस्थित है तो उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए। अगला नाम है अनीता पुत्री श्री बलवीर सिंह जी, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। 8 संकाय से 92.80% अंक। अनीता के बाद में अगला नाम है आशीष पुत्र श्री लखुराम जी, 8 संख्या में 92.80% अंक, उनका भी स्वागत है। आशीष, अनीता, राजकुमार, वर्षा, आप सब मंच पर पधारिए। आशीष, मोहित राम किशन जी, मोहित कुमार पुत्र श्री राम किशन जी, आप भी मंच पर पधारिए, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। मोहित कुमार। इसके बाद में है पायल शीशराम जी, आर्ट्स 92.80% अंक, पायल से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। रेखा कुमारी, पायल, रेखा कुमारी, अमरचंद जी प्रजापत, कला वर्ग में 92.80% अंक, उससे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में 12वीं क्लास में ही आशीष कुमार पुत्र श्री महेंद्र कुमार जी, 92.60% अंक। आशीष महेंद्र कुमार, आपसे भी आग्रह है। रोहित पारिक पुत्र श्री श्याम सुंदर जी पारिक, गाजुवास से 92.60% अंक, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर पधारिए, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में स्नेहा ओम प्रकाश जी, साइंस से 92.40% अंक, स्नेहा का भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में है सुमित कुमार देवकरण जी, साइंस से 92.80% अंक, सुमित से भी आग्रह है, स्नेहा से भी, रोहित पारिक, आशीष की, ये सब जिनके मैं नाम बोल रहा हूं जल्दी जल्दी मंच पर आए। मनीषा कुमारी, सुमेर सिंह जी, 92.40% अंक, मनीषा से अनुरोध कि वो भी मंच पर आए। दिनेश कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार जी, कला वर्ग में 92.40% अंक, उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। इसी श्रृंखला में है उमंग सुरेंद्र कुमार जी, कला वर्ग 92.40% अंक, उनसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। उमंग के बाद में है आशीष भंवरलाल जी शर्मा, 92.20, विज्ञान वर्ग, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। आशीष के बाद में है राहुल
पुत्र श्री दीपचंद जी, साइंस में 92.20, उससे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। आशीष, राहुल, उमंग, दिनेश, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अगला नाम है निमारा मोहम्मद साकिर, 8 से निमरा पुत्री मोहम्मद साकिर, निमरा पुत्री श्री मोहम्मद साकिर, 8 संकाय से 92.20, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। दया शंकर पुत्र श्री साइंस में 92.00%, मेलुसर बीकान से दया शंकर, उससे भी मेरा आग्रह है कि मंच पर आए। मल्लिका अग्रवाल, विनोद कुमार जी अग्रवाल, 92.00% अंक, गांव चंगोई से, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है इस मंच की ओर से। एक बार मैं फिर सबसे अनुरोध करूंगा कि आपके मान और सम्मान के बाद आप यहां से प्रस्थान नहीं करें, अभी बहुत लंबी श्रृंखला चलनी है। अगला नाम है ज्योति, 8 संकाय से है 92% अंक, कोहिना से ज्योति के बाद अगला नाम है प्रिया आशीष कुमार, 8 संकाय से 92% अंक, काड़वा से, उससे भी मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाएं। ज्योति, मल्लिका, प्रिया आशीष कुमार, टीनापुरी रामदेवपुरी, 8 से 92% अंक, इनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। अगला नाम है योगेश कुमार, राधेश्याम जी, कॉमर्स संकाय से 91.80% अंक, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। अगला नाम है अन्नू राधा जुगल किशोर जी, अन्नू से अनुरोध है कि 8 संकाय में 91.80% अंक हासिल करने के लिए आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। दिनेश कुमार नोखवाल, राजेंद्र कुमार जी नोखवाल, 91.60% अंक, गांव भामरा से, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। विज्ञान वर्ग में 91.60% अंक दिनेश कुमार नोखवाल ने प्राप्त किए हैं। इससे पहले इसी के भाई ने 90% से ऊपर अंक इसी विद्यालय में पिछले वर्ष प्राप्त किए। दिनेश का भी स्वागत और अभिनंदन है। अगला नाम है नितिन कुमार छबीला राम जी, 91.60% अंक। आइए आपका भी स्वागत है। नितिन कुमार छबीला राम जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। नसरीन पुत्री श्री जाहिद हुसैन जी, 91.60% अंक, सरदार शहर से, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। नसरीन आकाश कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार जी, साइंस, आकाश कुमार, राकेश कुमार जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है।
सलीम जी से भी अनुरोध है कि वो भी आ जाएं नसरीन के साथ ही, क्योंकि इनकी भांजी है तो इनका भी स्वागत और अभिनंदन है। आकाश राकेश कुमार विज्ञान वर्ग में 91.20% अंक, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में पूनम जहांगीर, गोमा रामजी जहांगीर 91.20% अंक चंगोई से हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसके बाद में है युवराज नौरंगलाल जी 91.20% अंक, युवराज से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। दिव्या शर्मा मनरूप शर्मा जी 91.20% अंक, बुआड़ी से, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। प्रियंका पुत्री श्री दीपचंद जी 91% अंक, डूंगर सिंहपुरा से, उनसे भी अनुरोध है, आग्रह है कि आपका भी स्वागत और अभिनंदन है, आप भी मंच पर पहुंचे। इसी श्रृंखला में दिव्या के बाद है प्रियंका पुत्री श्री दीपचंद जी विज्ञान वर्ग में 91% अंक, डूंगर सिंहपुरा से। इसी श्रृंखला में गरिमा पुत्री श्री जगलाल जी तारानगर से विज्ञान वर्ग में 90.80% अंक, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन कि आप भी मंच पर पहुंचे। अगला नाम है कोमल पुत्री श्री दयाराम जी विज्ञान वर्ग में 90.8% अंक, जबरासर से हमारे बीच उपस्थित है, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आएं। अगला नाम है कोमल दयाराम 90.8% अंक, जबरासर से गरिमा कोमल। अगला नाम है संदीप कुमार उत्तर श्री मांगेराम जी 90.80% अंक, डोकुआ से हमारे बीच हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पहुंचे। सबसे अनुरोध है कि नाश्ता पानी करके एक बार वापस अपने स्थान पर बैठें। अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका मान सम्मान अभिनंदन इस मंच की ओर से होना है। अगला नाम है दीपिका पुत्री श्री संजय कुमार जी अग्रवाल, वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स में 90.80% अंक हासिल किया है। संजय कुमार जी अग्रवाल और दीपिका से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मेरे मंच पर उपस्थित हो। इन्हीं के साथ है तनीषा पुत्री श्री विकास कुमार जी अग्रवाल, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाएं। और संजय जी और विकास जी से भी मेरा अनुरोध है कि 90.80% अंक, अनुरोध है कि इनका माल्यार्पण कर, मिठाई खिलाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। रविंद्र जी सर, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आए और स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला में भी आप भागीदार बने। श्रीमान रविंद्र जी पूनिया, आप मंच पर आए और हमारे मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन। इसी श्रृंखला में विकास जी और तनीषा के बाद अगला नाम है विजय कुमार उत्तर श्री धर्मपाल जी, इसी संकाय में 90.80% अंक जिन्होंने हासिल किए हैं। विजय कुमार, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। कृष्ण कुमार महावीर प्रसाद 8 संकाय में 90.80% अंक हासिल किए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है।
विजय कुमार धर्मपाल जी, इसके बाद में कृष्ण कुमार, महावीर प्रसाद जी 90.80% अंक। इसी श्रृंखला में है पूजा मेघवाल, राजकुमार जी 90.60% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। अगला नाम है जिया पुत्री श्री गोवर्धन जी, कॉमर्स संकाय में ही 90.6% अंक आपने हासिल किए हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में रमेश जी, एक बार मेरी स्टाफ से विनती है, जो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं वो एक बार आगे पानी पहुंचाए भी बच्चों तक, आगे बच्चों तक एक गार्जियों तक पानी पहुंचाई गई जो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 12वीं की इसी श्रृंखला में अगला नाम है लव चाचान, कैलाश चंद्र जी चाचान 90.60% अंक। उनसे भी मेरा आग्रह है कैलाश जी आप भी मंच पर पधारे। लव चाचान आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। 90.60%। ऐसे परिवार के बच्चे जिन्होंने एक एक दो दो तीन तीन यानी पूरे परिवार के बच्चे एक ही जगह से बार बार सम्मानित होते हैं। कैलाश जी का भी, विकास जी का भी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में है पुलकित श्रवण कुमार जी, पुलकित पुत्र श्री श्रवण कुमार जी सरावगी, कॉमर्स संकाय में 90.60% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है इस विद्यालय में पुलकित श्रवण कुमार जी। इसी श्रृंखला में है अमित कुमार कालूराम जी 8 संकाय से 90.6% अंक जिसने हासिल किए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है इस विद्यालय परिवार की ओर से। अमित के बाद में अनीता सुरेश कुमार जी, अनीता पुत्री श्री सुरेश कुमार जी आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। 8 संकाय में 90.60% अंक। अनीता के बाद में आईना पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, विज्ञान वर्ग में आईना ने 90.40% अंक हासिल किए हैं। आईना आपका भी स्वागत है इस मंच की ओर से। अगला नाम है दिव्या शर्मा, नंद किशोर जी शर्मा 8 संकाय में 90.40% अंक। प्रमोद जी कंप्यूटर टीचर मंच पर संपर्क करें। प्रमोद जी, दिव्या शर्मा, नंद किशोर जी शर्मा 8 संकाय में 90.40% अंक। अगला नाम है कृष्ण कुमार सैनी, पुत्र श्री बाबूलाल जी सैनी 8 संकाय में 90.20% अंक। कृष्ण कुमार सैनी से भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए, या उनके परिवार से कोई आया है, जिनके भी गार्जियन आए हैं वो जल्दी जल्दी मंच पर आ जाएं। पंकज कुमार दयाराम जी, पंकज कुमार पुत्र श्री दयाराम जी 90% अंक। जबरा सर से उनसे भी मेरा अनुरोध है वो भी मंच पर आ जाएं। अगला नाम है रजनी जांगीर, पुत्री श्री दिनेश कुमार जी जांगीर करणपुरा से, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाएं। रजनी जांगीर, दिनेश कुमार जी जांगीर 90% अंक। इस प्रकार साइंस में 90% से अधिक 4, एग्रीकल्चर में साइंस में 90% से अधिक 54 बच्चे, एग्रीकल्चर में 4 बच्चे, कॉमर्स संकाय में 11 बच्चे
और आर्ट्स स्ट्रीम में 37 बच्चे, यानी कुल मिलाकर के हमारे 100 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं क्लास में, यानी 107 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं क्लास में 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। और इतनी देर में मैंने 107 नाम बोल दिए हैं। बहुत ही शानदार 12वीं का परिणाम है। 90% से अधिक जिन बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं 12वीं क्लास में। अब मैं 10वीं क्लास के उन बच्चों के नाम उद्घोषित करूंगा। पहले मेरे सभी प्यारे गार्जियंस और बच्चों से अनुरोध है कि आप अपना स्थान वापस ग्रहण करें, ताकि आगे भी जो बच्चे हमारे इस मान और सम्मान की श्रृंखला में बचे हैं उनका भी उसी उत्साह और जोश से हम अभिवादन और अभिनंदन करें। अब मैं 10वीं क्लास के सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में जिन बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं उनके नाम घोषित करने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम मैं ले चुका हूं, दिव्या का। उसके बाद दूसरा नाम राज्यवर्धन सिंह का ले चुका हूं, और तीसरा नाम है रुचि, पुत्री श्री सुरेंद्र सिंह जी, जिसने 94.80% अंक सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में हासिल किए हैं। उनसे आग्रह है कि रुचि और उसके परिवार के गार्जियंस, रुचि की माताजी आई हैं शायद, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। सामने खड़े हुए सभी लोगों से मेरा बार बार करबद्ध निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि हमारे जो शेष बच्चे हैं उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करें। रुचि के बाद में है जानवी सोनी, पुत्री श्री प्रमोद कुमार जी सोनी, 93.80% अंक। जानवी सोनी, पुत्री श्री प्रमोद कुमार जी सोनी, उनसे मेरा अनुरोध है कि मंच पर आए और अपने स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला के भागीदार बने। जानवी सोनी के बाद में है हिमानी पवन कुमार जी, 91.20% अंक। जोरदार स्वागत इनका भी मॉडर्न परिवार की ओर से हम करते हैं। ये श्रृंखला अनवरत जारी है। पब्लिक टुडे भारत, पब्लिक टुडे नेटवर्क भादरा से, आजाद लाइव नोहर से, प्रदेशी पोस्ट राजल देसर से, तारानगर की आवाज तारानगर से, हनुमानगढ़ की झलक हनुमानगढ़ से, नोहर ब्रेकिंग न्यूज नोहर ग्रामीण से, आदित्य लाइव राजगढ़ से, मीडिया 4x4 तारानगर से, बागड़ बेल्ट सावा से, सतपाल लाइव राजगढ़ भादरा सावा सरदार सर हरियाणा, और जाकिर कालिया, मैं थारो भाई जाकिर कालियो सरदार सर से। ये सब मीडिया के बंधु हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आप सबका ये कार्यक्रम इन सभी बंधुओं के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने में जा रहा है। आप सब अपने नाम के अनुसार मंच पर आते जाएं। हिमानी के बाद अगला नाम है निधि कुमार, पुत्र श्री श्रवण सिंह जी, 90.60% अंक जिस बच्ची ने हासिल किए हैं सीबीएसई बोर्ड में, उनसे भी मेरा अनुरोध है निधि से कि आप भी मंच पर पधारें। आपका भी स्वागत है। हमारे तमाम 10 से 15 मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम राजस्थान के कोने कोने तक पहुंच रहा है। आप इसे घर जाकर मीडिया के माध्यम से पुनः देख सकेंगे। 10वीं क्लास में इसी श्रृंखला में मैं 10वीं राजस्थान बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 95 से ऊपर वालों के नाम मैंने ले लिए थे। अब 90 से 95 तक के जो बच्चे हैं उनके नाम मैं 10वीं आरबीएसई बोर्ड के नाम और उद्घाटित कर रहा हूं। आप भी मंच पर पधारें। अंजलि शर्मा, इंग्लिश मीडियम से, पुत्री श्री महेंद्र कुमार जी शर्मा,
94.67% अंक। अंजलि शर्मा से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी अपने अभिभावकों के साथ मंच पर पधारें। आपका भी स्वागत और अभिनंदन इसी श्रृंखला में हम कर रहे हैं। राहें कठिन होगी, ठोकरें आएगी, लेकिन तू रुक न जाना। हर सुबह एक नया अध्याय है और तू उसका नायक है। ऐसे नायकों की यह श्रृंखला लगातार अनवरत जारी है। अंजलि के बाद में है बादल पुत्र श्री सुभाष कुमार जी, 94.67% अंक। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी मंच पर आए। बादल के बाद में है प्रवीण कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जी, प्रवीण कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जी, 94.67%। प्रवीण से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। इसके बाद अगला नाम है ज्योति पुत्री श्री राजेंद्र कुमार जी, 94.33% अंक। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। जितने बंधु खड़े हैं उनसे मेरा बार बार अनुरोध है, स्थान खाली है, वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें, आप खड़े नहीं रहें। अगला नाम ज्योति के बाद में है निकिता, इंग्लिश मीडियम से पुत्री श्री महेंद्र कुमार जी जागीर, 94.33% अंक। आपका भी इस पूरे मंच की ओर से स्वागत और अभिनंदन है। निकिता के बाद में है प्रीति, प्रीति पुत्री श्री राकेश कुमार जी, 94.00% अंक। आप मंच पर आए, आपका भी स्वागत है प्रीति। प्रीति के बाद में है अंकित कुमार पुत्र श्री मणिराम जी, 93.33% अंक। जो भी बच्चों के नाम मैं बोल रहा हूं, अगर उनके अभिभावक उनके साथ आए हैं तो आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चे के साथ मंच पर पधारें। आपके लाडले के साथ, आपकी लाडली के साथ, आपके इस जिगर के टुकड़े के साथ आप मंच पर आए, जिसको आपने पाल पोस कर इतना बड़ा किया और ये संस्कार देकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप बिना अनुरोध मेरे नाम उद्घाटित करते ही आप मंच पर पधारें। प्रीति और अंकित के बाद में है शिव भगवान पुत्र श्री जयवीर जी, 93.33% अंक। शिव भगवान से भी अनुरोध है कि भगवान जी आप भी अपने अभिभावकों के साथ मंच पर पधारें। इसके बाद अगला नाम है मोहित कुमार पुत्र श्री धर्मपाल जी, 92.83% अंक। मोहित से भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। मोहित के बाद अगला नाम है यामिनी, यामिनी पंकज, जिसने नीट में 550 से अधिक अंक हासिल किए हैं, यानी भविष्य का डॉक्टर आपके इस विद्यालय से लाडला जो निकला है और भविष्य में डॉक्टर बनकर आपके इसी बड़े शहरों में, नगरों में आपको सेवाएं देंगे। ऐसे बच्चों का बार बार अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। पंकज, जिसके नीट में 550 से अधिक का स्कोर प्राप्त करने का जिसने हौसला इस बार रखा है, उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके भविष्य के लिए। इसके बाद में अगला नाम है यामिनी पुत्री राहुल सिंह जी, 92.33। इसके बाद अगला नाम है आदित्य, आदित्य पुत्री श्री पवन कुमार जी, आदित्य पुत्री श्री पवन कुमार जी, 92.17% अंक। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। आपका भी इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगला नाम है नितेश कुमार, जिसने गणित विषय में 100% अंक हासिल किए हैं। नितेश पुत्र श्री जयवीर जी, जिसने 92.17% अंक 10वीं के परीक्षा परिणाम में प्राप्त किए हैं। उनका भी स्वागत है, उनका भी अभिनंदन है इस विद्यालय परिवार की ओर से। नितेश के बाद अगला नाम है पंकज कुमार, जिसने भी गणित विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। पंकज इंग्लिश मीडियम का छात्र है।
उसका भी स्वागत और अभिनंदन है। तारकेश्वर जी, पंकज कुमार 92.00% अंक, उसका भी स्वागत और अभिनंदन है। अगला नाम है संदीप कुमार, उत्तर श्री बजरंग लाल जी 92.00% अंक, उसका भी स्वागत और अभिनंदन है। आप भी मंच पर आइए। संदीप कुमार पुत्र श्री बजरंग लाल जी, आपका भी इस मंच की ओर से स्वागत और अभिनंदन है। इसी विद्यालय में वाहन चालक की भूमिका निभाने वाले बजरंग जी, जिनके बेटे ने आज संदीप ने 92.00% अंक हासिल करके विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए बजाइए। आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, ये राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टीचर नहीं जानते। आपके दिमाग में क्या है, ये वो बखूबी जानते हैं। इसी की एक मिसाल है संदीप कुमार। अगला नाम है अनिल कुमार रामचंद्र जी 91.67% अंक। अनिल कुमार पुत्र श्री रामचंद्र जी 91.67% अंक। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारे। एक बार ध्यान दें, लड़कों में से कुछ बच्चे यहाँ पे इनाम लेने के बाद अंदर फोटो शूट चल रहा है, वहाँ पे फोटो नहीं करवाया, आपको पता नहीं होगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने इनाम मिल गया और अंदर फोटो नहीं बनवाई है, वो बच्चे एक बार आए, फोटो बनवाने गए ऑफिस में। बच्चों में से भी कोई रह गई है तो अभी आए भी। अगला नाम है मनीषा पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी 91.50। मनीषा। अगला नाम है सोनू पुत्री श्री रामचंद्र जी 91.50। सोनू रामचंद्र जी, मनीषा, राजेंद्र सिंह जी। अजीत सिंह पुत्र श्री कालू सिंह जी 91.33। अजीत सिंह। अगला नाम है आर्यन पुत्र श्री शंकरलाल जी 90.83% अंक। सानू, मनीषा, अजीत सिंह, आर्यन, इन सब से मेरा आग्रह है कि आप मंच पर पधारें। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। और आज का ये कार्यक्रम हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जिनमें भादरा, नौर, राजदेसर, राजगढ़, सावा, नौर, तारानगर, हरियाणा, सरदार सर तक इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अगला नाम है नितिक बूटी मनोज कुमार जी 90.67% अंक। नितिक डूडी, आपका भी स्वागत है 90.67% अंक। अगला नाम है ललिता स्वामी, इंग्लिश मीडियम से पुत्री श्री ओम प्रकाश जी स्वामी 90.50% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। अगला नाम है प्रवीण कुमार जी, प्रवीण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी 90.50% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है इसी विद्यालय के इस परीक्षा परिणाम में। इसके बाद में अगला नाम है प्रवीण रामेश्वर लाल जी। अगला नाम है करण पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी 90.33%। दो बच्चे एक जैसे नंबर है। पूजा मदन सिंह जी 90.33% अंक।
पूजा और करण 90.33। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आपका भी इस विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है। आप भी मंच पर पधारिए। करण, पूजा, अगर इनके गार्जियंस आए हैं तो वो भी बच्चों के साथ मंच पर आ जाएं। अगला नाम है, अच्छा, करण 98% अंक प्राप्त करने वाले सोनल का भाई, तो इनका स्वागत और अभिनंदन है कि 10वीं में भी ये टॉप में और 12वीं के परिणाम में भी टॉप में। इनके परिवार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में अगला नाम है लोकिता, पुत्री श्री मोहनलाल जी, 90.17% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। लोकिता मोहनलाल जी। अगला नाम है युवराज, इंग्लिश मीडियम से। युवराज पुत्र श्री मनोज कुमार जी, 90% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसके बाद में है मोहित, इंग्लिश मीडियम से ही, पुत्र श्री महेंद्र कुमार जी, 89.33% अंक। आप भी मंच पर पधारिए। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मोहित इंग्लिश मीडियम से 89% और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से ही 89.60% है। परीक्षा अग्रवाल, दीपचंद जी अग्रवाल, परीक्षा दीपचंद जी अग्रवाल 89.60%। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत और अभिनंदन की इसी श्रृंखला में अगला नाम है नितिन, पुत्र श्री सतवीर जी, 89.33% अंक। नितिन कुमार सत्यवीर जी, 89.33। अंजू पुत्री श्री शेर सिंह जी, 89.33% अंक, यानी 89% अंजू के। नितिन है 89.33% अंक। आप भी मंच पर आइए। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में अगला नाम है अमन, पुत्र श्री सूर्य प्रकाश, 89.20% सीबीएसई बोर्ड में। आप भी अमन का स्वागत है, मंच पर आइए। अगला नाम है अन्नू कुमारी, पुत्री श्री विजेंद्र सिंह जी, अन्नू कुमारी पुत्री श्री विजेंद्र सिंह जी, 89.00% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आप भी मंच पर आइए। इसके बाद अगला नाम है कनक लाटा, पुत्री श्री राधे श्याम जी, 88.40% अंक। कनक लता। इसके बाद अगला नाम है मनीष, पुत्र श्री नंदलाल जी, मनीष कुमार पुत्र श्री नंदलाल जी, सीबीएसई बोर्ड, 87.40% अंक। इसके बाद में है रुचि, पुत्री श्री मनोज कुमार जी, 87.20% अंक। मैं जिनके नाम बोल रहा हूं उनसे मेरा आग्रह है कि आप मंच पर आए। रुचि, मनीष नंदलाल जी, रुचि मनोज कुमार जी, कशिश कुमार, कशिश पुत्री श्री विकास कुमार जी चौधरी। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं पुत्री श्री सीताराम जी, मैं पुत्र श्री सीताराम जी, 85.20। मैं पुत्र श्री सीताराम जी, सीबीएसई बोर्ड में 85% अंक। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है।
अभी 10वीं क्लास के कुछ बच्चों के नाम मैं और मन से उद्घोषित करूंगा। सामने खड़े हुए सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि जगह काफी खाली, आप सब लोग बैठ जाएं, इधर उधर खड़े नहीं रहे। इसी कार्यक्रम के बीच में मैं श्रीमान उदाराम जी शर्मा साथियों से सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जो कि हमारे बीच पधारे हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा और आग्रह करूंगा कि वो अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान उदाराम जी शर्मा